दिल्ली से संदेश देना चाहती, बंगाल की महिलाएं इनके धोखेबाजों के बातों में ना आए, इन धोखेबाजों से बच के रहे। 5-5 हजार का 4-4 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। रेखा गुप्ता आए ना और एजेंसियों में जाए, महिलाओं को दे सिलेंडर। तो बंगाल की महिलाओं को क्या संदेश है उनके? बरगलाने का काम करिए, वो बरगलाने का काम करिए। रेखा गुप्ता जी चोर है, मोदी जी चोर है, चोरी करते हैं जनता से, कोई वोट देना नहीं चाहते हैं, कोई जनता देना नहीं चाहते, वो चोरी कर वोट जीतते हैं। कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए देने थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की थी, किसी भी धर्म की थी, किसी भी वो लेवल की थी, उसको न्याय मिलना चाहिए था 2500 रुपए के ऊपर। लेकिन आज का दिन है, 2 साल हो गए रेखा गुप्ता की झूठी सरकार को बने हुए, झूठे जुमले दिए हुए मोदी जी के, रेखा जी के। आज तक किसी महिला के खाते में 1 रुपया भी आया हो ना, तो रेखा गुप्ता से मैं बंगाल में बहस करने के लिए तैयार। अब तो बंगाल में कह रहे हैं कि दिल्ली में 2500 तो बंगाल में 3000। देखिए दिल्ली की महिलाओं का जो उन्होंने हाल देखा है, बंगाल की महिलाओं ने, उन्होंने कह दिया है हम ममता दीदी के 1500 रुपए से खुश हैं, हमें 2500 या 5000 नहीं चाहिए किसी और सरकार का। रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि 2500 दिल्ली की हर महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं के साथ रेखा कोई सिलेंडर नहीं दिया, आज सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं। 2500 रुपए किया, 2500 रुपए भी कहा था। हर होली और दिवाली पे सिलेंडर का वादा किया था, ना सिलेंडर दिया। होली दिवाली निकल गई, 2 निकल गई, कोई वादा नहीं पूरा किया। 2500 भी नहीं दिया। महिलाओं के साथ धोखेबाजी है। महिलाओं के साथ धोखेबाजी करी है, महिलाओं के साथ गद्दारी करी है, महिलाओं के साथ दुराचार करी है, महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा करी है। रेखा गुप्ता ने जो 2500 का वादा किया था, क्या मिल रहा है? ये जुमलेबाजों की सरकार है। रेखा गुप्ता उसी का एक उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने अपने जैसा ही जुमलेबाज बिठाया हुआ है। रेखा गुप्ता दिल्ली की कठपुतली है, उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। तो जिस महिला के हाथ में कोई अधिकार नहीं है, वो महिलाओं का अधिकार क्या दे सकती है? बंगाल में जो 3000 रुपए हर महिलाओं देने की बात कर रही है, बंगाल की जनता समझदार है। बंगाल की जनता को यकीन है कि हमारी ममता दीदी अगर 1500 बोलती हैं तो वो 1500 दे सकती हैं। लेकिन अगर दिल्ली की सरकार है और हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, अगर वो 3000 के वादे करती हैं और दिल्ली की जनता को वो 2500 नहीं दे पाती हैं, तो बंगाल की जनता जानती है कि हमें 2500 भी नहीं मिलेंगे, 3000 भी नहीं मिलेंगे, हम अपने 1500 में खुश हैं। आप कह रहे रेखा गुप्ता जी सुरक्षित कर रहे हैं महिलाओं को? नहीं, ये तो महिलाओं को लूट कर खा रहे हैं, महिलाओं को लुटेरे हैं, बीजेपी के सरकार लुटेरे हैं। तो रेखा गुप्ता के 3000 बातों की बात पे भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रही हूँ 3000 क्या, आपको 10,000 भी देगा, उनको बातों पर मत आओ। 10,000 का बदले 3000 के बदले घर पर बुलडोजर चलाते हैं। तो दिल्ली की चुनाव को लगभग 2 साल हो गए हैं और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री भी 2 साल से बने। उन्होंने वादा किया था चुनाव में कि दिल्ली की हर महिलाओं को 2500 रुपए। देखिए यही जंतर मंतर था, यही 2 साल पहले मैंने डिमांड करी थी मोदी जी से कि 2500 रुपए की जो गारंटी उन्होंने दी थी, महिलाओं ने विश्वास किया, उनको वोट किया, लेकिन उन्होंने उसे लागू नहीं किया। वही मोदी जी है जिन्होंने 3 साल पहले 4 साल पहले महिला आरक्षण बिल पास किया, लेकिन उसे लागू नहीं किया। ये जो जुमलों की सरकार है, मोदी सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। ये जुमले देती है, सरकार बनाने के लिए झूठ बोलती है, महिलाओं से झूठ बोलती है, महिलाओं को ये धोखे में रखती है, महिलाओं का वोट हासिल करती है, महिलाओं के वोट से ये सरकार बनाती है। उसके बावजूद भी महिलाओं की जो दुर्दशा देश के अंदर है, वो पूरा देश जानता है। देखिए महिलाओं का इन्होंने क्या कहा था दिल्ली के अंदर की 2500 रुपए, उसके बाद फिर इन्होंने तरह तरह की शर्तें लागू कर दी कि महिला जो है इस कैटेगरी की होनी चाहिए, उसकी आय इस तरीके की होनी चाहिए, तलाकशुदा होनी चाहिए, विधवा होनी चाहिए। अरे तलाकशुदा की पेंशन, विधवा पेंशन तो कब से कांग्रेस ने चालू की हुई है, तुम इसमें क्या नया करोगी? आपके लिए जो करना था आपको कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए देने थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की थी, किसी भी धर्म की थी, किसी भी वो लेवल की थी, उसको न्याय मिलना चाहिए था 2500 रुपए के ऊपर। लेकिन आज का दिन है, 2 साल हो गए रेखा गुप्ता की झूठी सरकार को बने हुए, झूठे जुमले दिए हुए मोदी जी के, रेखा जी के। आज तक किसी महिला के खाते में 1 रुपया भी आया हो ना, तो रेखा गुप्ता से मैं बहस करने के लिए तैयार। अब तो बंगाल में कह रहे हैं कि दिल्ली में 2500 तो बंगाल में 3000। देखिए दिल्ली की महिलाओं का जो उन्होंने हाल देखा है, बंगाल की महिलाओं ने, उन्होंने कह दिया है हम ममता दीदी के 1500 रुपए से खुश हैं, हमें 2500 या 5000 नहीं चाहिए किसी और सरकार के। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी
और हमारी कांग्रेस जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर मोदी जी की दाल गलने वाली नहीं है। दिल्ली की महिलाओं को बहका लिया या दिल्ली की महिलाओं ने विश्वास कर लिया मोदी जी के ऊपर, लेकिन आने वाले समय के अंदर दिल्ली की महिलाएं जागरूक है। दिल्ली की महिलाएं दोबारा मोदी जी पे विश्वास नहीं करेंगी। ये देखिए 27 साल बाद जो है ये सरकार आई थी दिल्ली के अंदर बीजेपी की, और अब जो दोबारा उनको आने के लिए कम से कम 57 या 67 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी इतने अंतराल में। क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता ने जो 2500 का वादा किया था, क्या मिल रहा है? ये जुमलेबाजों की सरकार है। रेखा गुप्ता उसी का एक उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने अपने जैसा ही जुमलेबाज बिठाया हुआ है। रेखा गुप्ता दिल्ली की कठपुतली है, उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। तो जिस महिला के हाथ में कोई अधिकार नहीं है वो महिलाओं का अधिकार क्या दे सकती है? बंगाल में जो 3000 रुपए हर महिलाओं देने की बात कर रही है, बंगाल की जनता समझदार है। बंगाल की जनता को यकीन है कि हमारी ममता दीदी अगर 1500 बोलती हैं तो वो 1500 दे सकती हैं। लेकिन अगर दिल्ली की सरकार है और हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, अगर वो 3000 के वादे करती हैं और दिल्ली की जनता को वो 2500 नहीं दे पाती हैं, तो बंगाल की जनता जानती है कि हमें 2500 भी नहीं मिलेंगे, 3000 भी नहीं मिलेंगे, हम अपने 1500 में खुश हैं। तो क्या बंगाल की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बंगाल की महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहनों, आपका डिसीजन बहुत सही है। आप अपनी सरकार को बनाए रखिए, कांग्रेस पार्टी को जिंदाबाद करिए और जुमलेबाजों की सरकार से दूर रहिए। 2 मिनट इनकी बात। कैसे देख रही हैं जो 2500 देने का वादा किया था? सर, ये जो रेखा गुप्ता जी जहाँ जो विधानसभा में रह रहे हैं ना, वहीं का घर तोड़वा रहे हैं, शालीमार गांव में। बताओ आप, 10,000 घर है जहाँ से विधानसभा से मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं पर घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये रेखा गुप्ता जी चोर है, मोदी जी चोर है, चोरी करते हैं जनता से। कोई वोट देना नहीं चाहते हैं, कोई जनता देना नहीं चाहते, वो चोरी कर वोट जीतते हैं। आप बताइए, 10,000 जो झुग्गियां हैं, आप शालीमारगढ़ में 70 साल से जो महिला वहाँ पर रह रहे उनको घर तोड़ कर बेघर कर रहे हो, वो कहाँ जाकर रहेंगी? आप कह रहे हो वहाँ पर, आप कह रहे हो अवैध है, 400 का सिलेंडर नहीं मिलता। आप ही कह रहे हो वहाँ पर जो अवैध है, तो अवैध है वहाँ पर अभी शालीमार गांव कह रहे रेखा गुप्ता जी जो अवैध है। बोलते रहे। रेखा गुप्ता जी कह रहे अवैध है, झुग्गियों वाले के कह रहे अवैध है। जब मैं अवैध हूँ तो आपका वोट जो दिया वो भी अवैध है। मेरा वोट वापस कीजिए। जब मैं अवैध हूँ तो आप भी रेखा गुप्ता जी शालीमार गांव में ही रहते हैं, उनके भी घर अवैध है कि नहीं? रेखा गुप्ता की विधानसभा में ही आप घर टूट रहा है। हाँ, वो अपना ही जहाँ से विधानसभा से मुख्यमंत्री बने हैं वहीं पर वो घर तोड़ के बेघर कर रहे हैं। महिला, बच्चा से लेकर महिला सारे जेंट्स तक रो रहे हैं। वहाँ पे रोटी पानी त्याग रखे 3 महीना से। 2500 का ही वादा भी जुमला हो गया। सर, मैं ये कह रही हूँ 2500 रुपया तो उनको खाली लॉलीपॉप दिखाना है बीजेपी के, और कुछ नहीं। 3000 बंगाल में मैं यही कहना चाहती हूँ, आप इनको बातों में मत आओ। 3000 चाहे 5000 का बातों में नहीं आओ। जिस तरह से हमारे घर तोड़ रहे हैं ना, एक दिन आपको भी घर तोड़ेंगे बीजेपी के लाओगे तो। रोना पड़ेगा जनता को। बंगाल वाले दीदी को मैं कह रही हूँ, आप इनको वोट मत दीजिए, बीजेपी के मत लाइए, नहीं तो एक दिन आपको भी घर पर बुलडोजर चलाएंगे। ऐसे है। कह रहे हैं कि दिल्ली रेखा गुप्ता के हाथों में सुरक्षित है, सेफ है। नहीं, हमसे पूछिए। हम शालीमार गांव में 4 महीना से लड़ाई लड़ रही हूँ झुग्गी झोपड़ी के लिए। वहाँ पर बच्चे तक रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक बार भी नहीं रेखा गुप्ता जी आते हैं कहने के लिए जो जैसे आप हो वैसी रहो, मैं आपके घर नहीं तोड़ूंगी। आप कह रहे रेखा गुप्ता जी सुरक्षित कर रहे हैं महिलाओं को। नहीं, ये तो महिलाओं को लूट कर खा रहे हैं, महिलाओं को लुटेरे हैं। बीजेपी के सरकार लुटेरे हैं। तो रेखा गुप्ता के 3000 बातों की बात पे भरोसा न करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रही हूँ 3000 क्या आपको 10,000 भी देगा, उनको बातों पर मत आओ। 10,000 का बदले 3000 का बदले घर पे बुलडोजर चलाते हैं। वो उनके काम ही यही है, जनता का फुसलाना, अपंजियाना। ठीक है सर। रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि 2500 दिल्ली की हर महिलाओं को मिलेगी। महिलाओं के साथ रेखा महिला मुख्यमंत्री है। हाँ। कोई सिलेंडर नहीं दिया। आज सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं। 2500 रुपए की 2500 रुपए भी कहा था। हर होली
होली और दिवाली पे सिलेंडर का वादा किया था, ना सिलेंडर दिया। होली दिवाली निकल गई, दो निकल गई, कोई वायदा नहीं पूरा किया। 2500 भी नहीं दिया। महिलाओं के साथ धोखेबाजी है। महिलाओं के साथ धोखेबाजी कर रही है। महिलाओं के साथ गद्दारी कर रही है। महिलाओं के साथ दुराचार कर रही है। महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा। अभी बंगाल गई थी, कह रही थी दिल्ली में 2500, तो अब बंगाल में 3000। कहीं नहीं दिया महिलाओं को, जाके पूछ लो। जो पेंशन पहले मिलती थी वो भी काट दी गई है और लाइन में एक लगा रखा है। सिलेंडर क्यों नहीं दिए? सिलेंडर दिया नहीं, रेट बढ़ा दिए और सिलेंडर की लाइन है 5-5 हजार का, 5-5 हजार का, 4-4 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। रेखा गुप्ता आए ना और एजेंसियों में जाए, महिलाओं को दे सिलेंडर। तो बंगाल की महिलाओं को क्या संदेश है? उनके बरगलाने का काम कर रही है वो, बरगलाने का काम कर रही है। मैं अपने दिल्ली से संदेश देना चाहती, बंगाल की महिलाएं इनके धोखेबाजों के बातों में ना आए, इन धोखेबाजों से बच के रहें।